आज आप यहाँ पर जो आप आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या वजह, क्या कारणों की वजह से आपने आज बुलाया है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की रखने की वजह ये है, कल 17 फरवरी है। 17 फरवरी मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी, अनशन पे बैठूंगी। तो मेरे इस अनशन को कॉपरेट करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो ये जो लोग मेरे पास आ रहे हैं और मुझ तक पहुंचना चाहते हैं आज़ाद मैदान में, हम माइनॉरिटी के ऊपर जो कानून ने नेगेटिविटी दिखाई है, मतलब हमारे प्रति उनको कोई लगाव नहीं है। वो भी, हम भी इस देश के नागरिक हैं। मैं बात कर रही हूँ माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की। मेरे पास में 2 मर्डर केस है। एक की विक्टिम मेरे बाजू में बैठी विक्टिम की मदर, जिसमें 15 साल की बच्ची मर गई, जो कि 15 माले से बिल्डिंग से गिर के मरी है। उसकी मौत अभी तक एक मिस्टीरियस डेथ स्टोरी है। पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं लिया। एक ये मैटर। दूसरा ये मैटर जो एक 17 साल का लड़का बांद्रा ईस्ट के रेलवे ट्रैक के पास से, उसको जिस आदमी ने मारा, उस आदमी जो मारता हुआ जो वो अक्यूज था, उसको विक्टिम के सगे छोटे भाई ने देखा। ये दोनों केस को रजिस्टर करवाने के लिए पिछले 8-10 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। अभी विक्टिम की मदर का स्टेटमेंट हुआ पुलिस स्टेशन में। स्टेटमेंट कब हुआ? जब हमने लास्ट, हमारा आप भी लोग सब सामने आए थे, प्रेस मीडिया वाले। तो हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में जब मिड डे में और प्रेस जनरल में, जनरल प्रेस में, तो ये दोनों आर्टिकल्स जब आए, पुलिस थोड़ा अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या काम करना शुरू किया? उन्होंने स्टेटमेंट लिया विक्टिम की मदर का। रुकइए, आपका स्टेटमेंट कौन से पुलिस स्टेशन में हुआ? अगलीपाड़ा। आगरीपाड़ा। आपसे स्टेटमेंट लेते वक्त कैसी बात की गई? हमारे से लेने के बाद बोल रहे हैं कि तुम्हारे को क्या शक है? हम कहे कि मेरे बच्चे के साथ मर्डर हुए हैं। जो मैं बयान लिखा रही हूँ, बयान तुम लिखो। और जो बयान लिखा रही हो, बयान मेरे कॉपी में, इसमें बुक में भी लिखाना हुआ, उस पर लिखो। हाँ। तो नहीं, जो बोलेगी वही लिखूंगी। उनके ठीक है जाइए। अच्छा, वो जो बोलेंगे वो लिखना है आपको, लिखवाना है आपको। जो जो हम सवाल पूछेंगे। कौन थे साहब, कौन थे जिन्होंने आपका स्टेटमेंट लिया? गायकवाड़, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन से। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह यह है कि एक विक्टिम का फैमिली इधर बैठा है, दूसरे विक्टिम की फैमिली बीमार हो गई है। ये वही विक्टिम की फैमिली है जिसका 17 साल का बच्चा, मिस्टीरियस डेथ नहीं बोलूँगी, अ प्रॉपर मर्डर। एक आदमी एक बड़ा सा पत्थर लेके एक लड़के के मुंह पे मारता है और वो लड़का डूब जाता है। अगले दिन उसकी लाश जो है बांद्रा के अलावा वो माहिम के रेती बंदर, वहाँ के समुद्र के किनारे मिलती है। 3 पुलिस स्टेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट। एक हुआ निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, सेकेंड हुआ माहिम पुलिस स्टेशन जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली थी, क्योंकि निर्मल नगर इसलिए क्योंकि लड़का वहाँ का रेसिडेंट था। सेकेंड जो जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी वो थी माहिम पुलिस स्टेशन। तीसरा शाहू नगर पुलिस स्टेशन जहाँ पे इनके स्टेटमेंट्स हुए थे। अब पुलिस को जब हमने आरटीआई लगाए और अपील की कि उस लड़के का मर्डर केस अब तक फाइल क्यों नहीं हुआ है, तब जाके पता चल रहा है कि वो एक्चुअली ट्रैक पे होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक केस जाता है, रेलवे पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने उसकी अपील की। तो अब डीसीपी, पता चल रहा है 9 नंबर डीसीपी वो केस नहीं देखेंगे, टाउन से जोन नंबर 1 के देखेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की सबसे बड़ी वजह है, जो कल मैं आंदोलन करने वाली थी उसका मुझे पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया अभी तक। अब पुलिस ने परमिशन क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या बात है कि उनको इतना लगता है कि मेरे अनशन पे बैठने पे या तो देश में कुछ ना कुछ नया आएगा? अगर मुझे मर के जाना, आई एम रेडी फॉर इट, बट मैं इतनी आसान मौत नहीं मरूंगी। तो जिन ऑफिसर्स ने, जो अथॉरिटी इसमें कनेक्टेड है इन दोनों मर्डर केसेस में, इसमें जो ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है, मैं इनके खिलाफ कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाह रही हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा, आई एम फाइलिंग अ पिटिशन अगेंस्ट दोज ऑफिसर हु आर कनेक्टेड स्टेट विद दिस केस। जो स्टेट कनेक्टेड है, क्योंकि चलो आपने एफआईआर नहीं की, मैं स्टार्ट करती हूँ जीरो से। ये दोनों डेड बॉडीज फैमिली को पुलिस वालों ने दी है, आरोपी की फैमिली ने नहीं दी है, पुलिस वालों ने डेड बॉडी दी। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। डेड बॉडी किस ऑफिसर ने दी? आपकी बेटी की डेड बॉडी आप लेके नहीं जा रहे थे, आपको जबरन लेके जाने बोला गया, नहीं तो मुर्दा में क्या अनाथ में जला देंगे, यही बात बोली गई थी जी। तो ये ले गई अपनी बेटी की डेड बॉडी, तो किसी ऑफिसर ने दी है ना। आई स्टार्ट फ्रॉम यू ऑफिसर। उस लड़के की डेड बॉडी जिस ऑफिसर ने दी, आई एम स्टार्ट फ्रॉम यू ऑफिसर। मैं पिटिशन तुम लोगों के खिलाफ फाइल करूँ कि तुम लोग ने एफआईआर क्यों नहीं की। क्या मुंबई पुलिस को ऐसा लगता है कि मुसलमान का बच्चा मरा तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि एक एफआईआर लॉन्च करो, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करो कि बच्चे मरे कैसे? आपको एफआईआर का मतलब पता है? मैं उन अधिकारियों की बात करूँ जो इस दोनों केसेस से स्टेट कनेक्टेड है। आपको एफआईआर का फुल फॉर्म पता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट। आप एक पीड़ित का स्टेटमेंट लेते हो, ये पीड़ित की माँ है, ये कंप्लेनर है इस केस में, ये स्टेटमेंट मैंने नहीं लिया है, ये पीएसआई गायकवाड़ ने स्टेटमेंट लिया है आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में। मैं आप लोग को डेट बता दूं, 1 जनवरी 2023। अभी आप मुझे बताइए, ये कोई एनसी करवाने नहीं गई थी, ये स्टेटमेंट देने गई थी अपनी बेटी के मर्डर केस का।
जिसमें स्टेटमेंट के आखिर में लिखा है साफ साफ, मेरी बेटी को मार दिया गया, मेरी बेटी के साथ रेप यानी बलात्कार जैसी ऐसी चीज हुई है। एक 15 साल की बच्ची सेक्सुअली एक्टिव कैसे थी, इसका जवाब मुंबई पुलिस देगी। जब इस औरत का आपने स्टेटमेंट लिया तो आपको ऐसा नहीं लगता स्टेटमेंट के बाद में आपको एफआईआर इमीडिएट फाइल करनी है? 16 दिन तक भी अभी आपकी कौन सी इन्वेस्टिगेशन चालू जो एफआईआर के पहले हो रही है? मेरे को मुंबई पुलिस से एक ही बात पूछनी है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट का मतलब होता है आपको पीड़ित ने आके कंप्लेंट दी, आपने कंप्लेंट फाइल की एज पर दी एविडेंस कि उसके पास क्या एविडेंस है कि किसी ने उसे मारा, गाली दिया, उसको हर्ट किया, उसको लूटा, उसको फ्रॉड किया। लेकिन मर्डर केस में दोनों की बॉडी एविडेंस है, मैयतें हुई है। इससे बड़ा एविडेंस आपको क्या चाहिए था? आपने जो वर्दी पहनी है, आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। उसके बाद आप सेकंड इन्फॉर्मेशन फाइल करो ना। आपको चार्जशीट फाइल करने मिलता है, जिसको आप अक्यूज समझ रहे हो। इन्वेस्टिगेशन के जब उसको उठाते हो आपको पता चलता है, आप पुलिस वाले हो, आपको पता चलता है उसने वो किया कि नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए, 2-3 साल बाद बॉडीज बाहर निकलती हैं, मर्डर केसेस बाहर निकलते हैं, अक्यूज पकड़े जाते हैं, मुंबई पुलिस वर्ल्ड में जानी जाती है, तो क्या इतनी नाकारा हो गई ये चंद ऑफिसर्स की वजह से कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है? कोई बात नहीं, इन ऑफिसर्स के खिलाफ पिटिशन इन कोर्ट। आगे की कार्रवाई आप किस तरह करोगे? मैंने बताया, हम आगे अभी प्रोसीड कर रहे हैं। मैं कोर्ट से परमिशन लाऊंगी आंदोलन का, कोर्ट से परमिशन लाऊंगी पिटिशन फाइल करके आंदोलन का। क्यों मुझे आज़ादी नहीं दी जा रही है आज़ाद मैदान में बैठ के अपनी आवाज़ में लोगों को समझाने की कि आपको अभी कोई दूसरे दल देख लो। हम मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या मालूम? हमारे बीच में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। एक की तकलीफ बाकियों का तमाशा, ये हिंदुस्तान का रीति रिवाज हो गया है। जब तक मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियों के साथ में कुछ होता है तो लोग कैंडल जला के उसका शोक जताते हैं, शोक जताते। यहाँ पे एक बच्ची मर के चली गई, इन्होंने प्रोटेस्ट किया पुलिस स्टेशन के बाहर जी। आपके कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? 10 आदमी को। 10 आदमी और थे उसमें के सारे जेंट्स थे? जेंट्स भी है, औरत भी 5-6 औरत भी थी। हाँ। उसको 12 बजे रात में छोड़ दिए गए। औरतों को छोड़ा गया, आदमियों को केस में डाला गया। यानी इन्होंने आंदोलन किया। देख लो इस केस की रोशनी। इन्होंने आंदोलन किया कि मृतक बच्ची के फेवर में एफआईआर लो। बच्ची मरी कैसे? तो एफआईआर किस चीज का लिया गया? पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर धरना करने का 353 का एफआईआर लिया गया, 353 का एफआईआर। पुलिस के काम में बाधा डालना, गवर्नमेंट के काम में बाधा डालना। आप मेरे को बताइए, या तो आपके अक्यूज फैमिली के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, या आपकी कानूनन जो सैलरी है उसका वजन कम है। घबराइए मत, सब कुछ नहीं खरीदी और बिकती है। मेरी यूएसपी ये है कि जो केस मैं लेती हूँ तो मेरे लिए वो ये अटल बात होती है कि मुझे उसको इंसाफ दिलाना है। वो अटल है, अटल। मेरी मांग सिर्फ एक है कानून से, वी वांट जस्टिस इन बोथ द मर्डर केसेस। एक विक्टिम का फादर सामने आना बंद कर दिया, दूसरी विक्टिम की मदर यहाँ बैठी है स्टेटमेंट लेकर हाथ में, जो पुलिस का रिकॉर्ड किया हुआ है। 16 दिन लगते हैं एक स्टेटमेंट पे काम करने। आपको एफआईआर की कॉपी, गवर्नमेंट का पेपर है, गवर्नमेंट का पेपर है, वो पुलिस स्टेशन, वो पेपर, वो सब कुछ गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, विच इज मेंटेन बाय पब्लिक एंड वी आर द पब्लिक। इसमें ये लेके पेपर पर लिख के बोल रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है जाइए। अच्छा, जिसको दिखाना है पेपर दिखाइए, हाँ। जिसको लाना है उसको लेके आइए। क्या है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इस केस में तो आप खुद कंप्लेनर हो, जी। आपको जाना है। सुहान मर्डर केस में कंप्लेनर मैं हूँ। जब आज से 6 महीना पहले उसके फादर को दिया हुआ सबमिशन जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने ये आके बताया, मेरे पास रिकॉर्डेड है, उसने आके मुझे बताया कि मैडम मैं एफआईआर नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों? सुन रहे हैं आप पत्रकार साहब? अब सारे पत्रकार महोदयों को मैं बोलूँगी, इस कैप्शन को आप प्रॉपर मीडिया में बताएं कि ताकि जनता को पता चले कि पीड़ित के फादर को कैसे बुला के धमकाया गया कि अगर तू कंप्लेंट के लिए गया या बांद्रा वेस्ट वाली मैडम के पास गया तो हम तेरे पे एफआईआर करके तेरे को अंदर डालेंगे। तो मुझे उसने एक अपना सबमिशन दिया है, सुहान के फादर ने, सलमान शेख ने, कि मैडम मैं ये केस खुद फाइल नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए आप ये लड़ाई लड़े, क्योंकि पुलिस के दबाव में मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे कानून की नॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चे को इंसाफ दिला। तो ऐसा सबमिशन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और उस मर्डर केस में मैं खुद एज अ कंप्लेनर स्टैंड हो रही हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि उस मर्डर केस में मारता हुए बंदे को देखा गया है, विटनेसेस है उस केस में। तो कैसे, आप क्या समझते हैं? आपकी बेटी की मर्डर केस में आपकी बेटी पागल थी? नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को कितने बजे बात हुई थी आपकी बेटी? 11 बजे रात में हमारे इस लड़के का हमारे से बात हुई। मतलब तुम्हारी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो 15 माले से खुद नहीं कूद सकती थी? नहीं। आप लोग मानते 15 माले से कोई हवाई और उसको नीचे फेंक दी? मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। बेशर्मी के नकाब पहने हुए उन ऑफिसर्स को नंगा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
कल नहीं बैठ रही हूँ मैं अनशन पे जब तक मुझे कोर्ट अनुमति नहीं देता, बिकॉज मैं ये षड्यंत्र करने वाले कुछ करप्टेड ऑफिसर्स का दिमाग में अच्छी तरह जानती हूँ कि बिना परमिशन ये बैठे अनशन करने के लिए, तो देश का माहौल ख़राब करने, देश को आवाम को भड़काऊ भाषण देने, इन सब चीज़ों के ऊपर वो एलेज करेंगे कि मेरी गलती है, विदाउट परमिशन में बैठी। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास दिमाग है तो शायद दिमाग मैं भी लेके चलती हूँ। और मेरा करियर है ना बेदाग है। जितने दाग जिन ऑफिसर्स ने लगाए वो अभी भी कोशिश में कि कितना कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाओगे। वेल दोस्तों, दैट्स ऑल आई अबाउट टू से। और मेरे जो फैंस एंड फॉलोअर्स, मुझे चाहने वाले, ये इस प्रोटेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से नहीं, कल मेरा एक मुंह वाला भाई दुबई से लैंड हुआ है जस्ट टू सपोर्ट मी फॉर दिस प्रोटेस्ट। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो आज़ाद मैदान आने की, मुंबई आने की आप लोगों ने, दूर दराज के लोगों ने तैयारी की है, आप सबका वेलकम है कल मेरे कार्यालय में। आप मेरे कार्यालय में आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, रूबरू हम बैठ के बात कर सकते हैं। और कौम के ठेकेदारों को मेरा एक इन्विटेशन है, अब तो भी उठ जाओ। जब तक तुम्हारे बच्चे की बारी नहीं आएगी तुम्हारा ज़मीर नहीं जागेगा। चाहे आप नेतागण हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप एडवोकेट्स हो, या आप हाउसवाइफ हो, आप कोई भी लेवल के बिजनेसमैन हो, आप चीज़ समझ लो, जब तक आपका बच्चा नहीं मरेगा आपके कान में जू नहीं रहेंगी। आपको ऐसा लगता है इस देश में माइनॉरिटी को दबाना इतना आसान हो गया है? मैं अकेली मुसलमान बच्ची हूँ हिंदुस्तान में जो मैं आवाज़ उठा रही हूँ। कल देखती हूँ कितने लोग आते हैं, कितने नेता, कितने पॉलिटिशियन, कितने लोग। और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि मुसलमानों को आना है, हर वो इंसान जिसको लगता है कि वो एक क्रांतिकारी है, वो एक सोशल वर्कर और सोशल वर्क जैसा काम करता है, कल मैं उन लोगों को एक्सपेक्ट करूँगी इंशाअल्लाह ताला। वकील साहब, एडवोकेट मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आप ये बताइए हम कब तक प्रोसीड करेंगे 156(3) के लिए, ये मर्डर केस के, प्लस पिटिशन अगेंस्ट दी ऑफिसर्स? 3-4 दिन में। दोस्तों, अगली बाइट हम ज़रूर देंगे पब्लिक के सामने पिटिशन फाइल करके। इन ऑफिसर्स को जिनको पगार मिलती है काम करने की, ना करते हैं तो इनको हम कोर्ट बुलाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इनसे जवाब लेंगे। खुदा हाफिज़ दोस्तों, दुआ में याद रखना।